आइए हम थोड़ी देर बात करके हमारे स्वर्गीय फादर जेम्स मेंगरा की संक्षिप्त जीवनी सुने। स्वर्गीय फादर जेम्स मेंगरा जन्म था 21 मार्च 1955 से 29 मई 2024 तक। स्वर्गीय फादर जेम्स मेंगरा का जन्म 21 मार्च 1955 ईस्वी में वर्तमान खूंटी जिला डोरमापल्ली के चंद्रपुर गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और मध्य विद्यालय डोरमा में हुई। उच्च विद्यालय की शिक्षा उन्होंने संत जोसेफ उच्च विद्यालय डोरमा से 1973 में पूरी की। संत जेवियर कॉलेज रांची से उन्होंने IAA और BA की पढ़ाई पूरी की और रांची यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। संत अल्बर्ट कॉलेज रांची से उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। कैथोलिक चर्च राजानपुर में रीजन के रूप में अपनी सेवा देने के पश्चात मॉर्निंग स्टार कॉलेज से इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। मॉर्निंग स्टार कॉलेज में उप विद्यालय के रूप में अभिषेक किए जाने के बाद मई 1986 में महाधर्माधिक कार्डिनल ने उन्हें डोरमापल्ली में एक पुरोहित के रूप में अभिषेक किया। 1986 से 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों और विद्यालयों राजानंदपुर, बाकी, बुरुंडू, चिंचुटोली, गंगुटोली, दीघा आदि में पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित और शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। स्वनिर्मित होकर संत जोसेफ पुरोहित निवास मांडर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा और कुछ दिनों तक अपने परिवार के देख रहे। सेवा और चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और गंभीरता को देखते हुए उन्हें KS गंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 29 मई 2024 को शाम 7 बजे उनका देहांत हो गया। वे हिंदी और अंग्रेजी के अलावे सादरी और बुंदेली भाषा बोल सकते थे। उनके व्यक्तित्व और अन्य गुणों के कारण लोग हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान और आदर है, जो चिरकाल तक बना रहेगा। फादर जेम्स मेंगरा का स्वर्गवासी हो जाना रांची महानगरपालिका की परिषद से बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। हम स्वर्गीय फादर जेम्स मेंगरा के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा मिले वरदानों तथा निस्वार्थ योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें।
में शोकित होना मानवीय दृष्टिकोण से स्वाभाविक है और विशेषकर जिन्होंने उसे करीबी से जाना है उनके लिए और भी दुख और शोक का मौका बनता है। साथ साथ हमारा क्रिस्तीय विश्वास बताता है कि यह मरण मात्र एक दरवाजा है उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस विश्वास में हम क्रिस्तीय होकर के जीते और मरते हैं। तो आइए शोक के साथ साथ में अपने इसी विश्वास को लेकर के हम इस पवित्र विश्व बलिदान में हमारे फादर जेम्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और इस मौके पर अपने विश्वास में भी मजबूती के लिए हम प्रभु के पास प्रार्थना करें। इस पवित्र विश्व बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सके इसके लिए आइए अपने पापों के लिए हम पछतावा करें, दयालु पिता से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन को सदा करते और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए बड़ी और करने मरियम से सब कर और आप लोगों से एक भाई
और राज करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और भोग बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी।
आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का बहुत सुसमाचार। मेरे प्यारे फादर भाईगण, उपस्थित सदय सिस्टरगण, माता पिताओं, भाइयों बहनों और विशेष करके फादर जेम्स के रिश्तेदार और परिवार वाले, आप सबों को सर्वप्रथम फादर जेम्स भेंगरा के स्वर्गवास को जाने पर सांत्वना हृदय से, और आप लोगों को यह सांत्वना और भी कई रूप में मिलती रहे, ये मेरी प्रार्थना और शुभकामना है। न केवल इसलिए कि फादर जेम्स भेंगरा एक फादर थे, उन्होंने अपने जीवन को फादर के रूप में सेवा देने के लिए ईश्वर को सौंपा था, कलीसिया को सौंपा था, कलीसिया की सेवा के लिए। और इस प्रकार के समर्पण के पीछे उसका अपना विश्वास, उसकी धार्मिकता, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति, उसकी आस्था और ईश्वरीय कृपा का अनुभव, ये सब अवश्य ही रहा होगा। और ये इस प्रकार का अनुभव केवल एक पुरोहित के लिए हो सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। ये हर पुरोहित के लिए भी है, हर धर्म समाजी के लिए है, हर व्यक्ति जो प्रभु को अपना जीवन देता है उसके लिए तो है ही। लेकिन जो साधारण विश्वासी हैं, क्योंकि वह विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के हैं ऐसा उनको लगता है कि मैं प्रभु की हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे ईश्वर हैं, मेरे मालिक हैं इत्यादि। ये जो धार्मिकता का एक हाव भाव होता है, इस पृष्ठभूमि में, इस धार्मिकता वाली पृष्ठभूमि में बहुत बार हम लोग सोचते होंगे कि जब मैं ईश्वर को अपना सब कुछ देता हूँ, ईश्वर को दिलो जान से मैं पूजता हूँ, प्यार करता हूँ, अपने आप को सौंप देता हूँ, तब मेरे जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, मेरे जीवन में
असफलता विफलता नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, यानी किसी भी रूप में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ऐसा सोचना शायद व्यवहारिक नहीं है। ये सच भी नहीं है कि जिस किसी ने अपने आप को प्रभु के लिए इस रूप में पूरी भक्ति के साथ सौंप दिया है, उसकी जिंदगी में केवल सुख ही सुख हो, दुख कभी ना हो। ये बात सच नहीं है, बाइबल में भी नहीं है। पुराने ग्रंथ में हम योसेफ को देखते हैं, याकूब के 12 चेलों में से, जो अपने सभी भाइयों में सबसे अच्छा लड़का था, धर्महीन था, पिता माता के प्रति बहुत वफादार था। उसके भाई लोग उसको नहीं चाहते थे, फिर भी भाइयों के प्रति उसके मन में थोड़ा भी गलत सोच नहीं था। वह उनको भी अपने बड़े भाई का आदर देता था। ऐसा सुंदर व्यवहार वाला व्यक्ति, सुंदर चरित्र वाला व्यक्ति, ईश्वर भीरु व्यक्ति बेच दिया गया, गुलाम बना लिया गया, जेल में रखा गया। उसके जीवन में विपत्ति आई, हालांकि वह ईश्वर का व्यक्ति था। नबी एरेमियस, वह भी ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। बहुत ही कम उम्र में ईश्वर ने उसे अपना नबी के रूप में चुन लिया था और उसने कहा था, मैं तो बच्चा ही हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता है। इतनी कम उम्र में ईश्वर ने उसे अपना चुना था, अपना दास चुना था। कितना करीबी वाला रिश्ता। लेकिन उसके जीवन में भी तो दुख आया। उसे जेल में, अंधे कुएं में डाल दिया गया। उसी प्रकार आगे चलकर के नए प्रस्थान में हम संत पौलुस के बारे में सुनते, पढ़ते हैं, जानते हैं। हालांकि उसने मन परिवर्तन के बाद में अपना सब कुछ ईश्वर को दे दिया। इतना पूर्ण समर्पण था उसका ईश्वर के प्रति कि वह कहा बैठा था कि मुझे लानत है अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। दिन और रात, दुख में सुख में, हर हालत में उसने प्रभु के सुसमाचार का ही प्रचार किया। उस प्रचार करने में अन्य दुख तकलीफें तो झेल ही लिया, लेकिन अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में कुछ ऐसी शिकायत थी जिसको लेकर के जिंदगी भर वह जूझता रहा, जिसके विषय में ईश्वर के पास शिकायत भी की उसने। और ईश्वर ने उसे कहा, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। My grace is sufficient for you। वही उसे मान लेना पड़ा। कहने का मतलब, क्योंकि हम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के पास दिन और रात प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को यथासंभव ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलाते हैं, हम लोगों को जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, ये सोचना गलत है। आज जो बात मैंने फादर जेम्स की विदाई वाले मिस्सा में सुसमाचार के रूप में चुना, ऐसा ही कुछ सच्चाई को हमारे सामने रखता है। हमने सुना, संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। ये गलीलिया प्रांत के गलीलिया झील के एक छोर की बात है। गलीलिया का समुद्र वास्तव में समुद्र नहीं है, झील ही है। और
लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 13 मील की लंबाई है और करीब 1.5 मील की चौड़ाई है और 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ झील है। और इसमें एक अजीबोगरीब भौगोलिक सच्चाई है, वह है कि यह समुद्र के सतह से 680 फीट नीचे है। जो समुद्र का सामान्य समतल वाला माप होता है उससे 680 फीट और भी नीचे 3 ओर पहाड़ी से घिरे हुए होने के कारण और नीचे होने के कारण और भूमध्य सागर वहाँ से दूर नहीं है, जो इस झील की तुलना में कई गुना बड़ा है। वहाँ से ठंडी हवा बहती चली आती है और यहाँ की गर्मी, जब दोनों का मिलन होता है, ठंडी हवा गर्म हवा, तो वहाँ अचानक ही आंधी उठ जाती है समुद्र में। ये अचानक आंधी उठना उस झील के लिए मामूली बात है, सामान्य बात है, कभी भी होता है। लेकिन हम लोगों ने यीशु को ये कहते सुना अपने चेलों को कि हम उस पार चलें। इसको अगर हम लोग आत्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हम सभी यहाँ के लिए नहीं है। ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये जीवन हमारा चिरस्थायी जीवन नहीं है। हम यहाँ यात्री हैं। हम लोगों को भी उस पार जाना है। ये कितनी अच्छी बात कि उस पार जाने की यात्रा में यीशु स्वयं चेलों का साथ देते हैं। शायद हमारे लिए भी ये लागू है कि यीशु हमारे साथ हैं। उस पार जाने की यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, यीशु हमारे साथ है। लेकिन विडंबना देखिए, यीशु साथ में है, उसी नाव में है जहां बाकी चेले हैं, और अचानक आंधी आ जाती है। बहुत ही खतरनाक आंधी आ जाती है और चेले डर जाते हैं। हालांकि चेले उसी गलीली क्षेत्र के ही थे और अधिकांश लोग मछुए थे। उस झील से उनका परिचय, उनका नाता रिश्ता छोटपन से था। उस झील का स्वभाव भी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी थे। इतने अनुभव के बावजूद उनमें ऐसा डर, अब तो मर ही जाएंगे, अब तो ये नाव पलट ही जाएगी, डूब जाएंगे, ऐसा डर। हालांकि उनके बीच, उनके साथ उसी नाव पर कोई और नहीं, स्वयं यीशु है, प्रभु है। और उनके होते हुए, उनकी उपस्थिति में भी उनका डर इतना भयानक है। ये साधारण डर नहीं है, ये मौत का डर है, डूब जाने का डर है। और उस डर में प्रभु को वे एक तरह से भूल जाते हैं कि ये प्रभु मालिक है, सब कुछ का मालिक है। ये हालत है। ये हमारे जीवन में भी कई बार होता है। हम लोग भी बहुत बार प्रभु को, उसकी उपस्थिति को भूल जाते हैं, भुला बैठते हैं। और हालांकि यीशु ने तो कहा है, हम लोग संस्मति के सुसमाचार के 28वां अध्याय में पढ़ते हैं, अंतिम वाक्य तरफ 20 पद संख्या में, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कितना बड़ा आश्वासन, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो
इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बन गई है। न केवल उस नाव में जिसमें यीशु सवार थे, यही हालत, यही डर का माहौल दूसरी नाव में भी थी जो उनके साथ चली थी। और भी नावें थी, क्योंकि एक ही झील में थे, एक ही प्रकार की झंझावत में, आंधी में फंसी थे सभी नावें। तो सभी नावों के लोग इसी प्रकार डरे हुए थे यीशु के वहाँ होने पर भी। और इसीलिए यीशु जब जाग गए, उन्हें जगाया गया, उन्होंने उनको डांटा। हालांकि चेलों ने तो इतना हताश और निराश होकर के डर के मारे यीशु को ही चुनौती दी, कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम लोग कितनी विनती कर रहे हैं प्रभु के पास, इस बीमारी को हटा दीजिए, इस विपत्ति को हटा दीजिए, इस दुख को दूर कर दीजिए, हमको ऐसा कर दीजिए, हमको वैसा कर दीजिए, लेकिन भगवान तो चुप रखता है, जवाब ही नहीं मिलता है। भगवान पता नहीं हमारी विनती सुन रहा है कि नहीं, ऐसा लगने लगता है। तो ये चेले कुछ उसी प्रकार की निराशा में हैं और निराशा में बोल बैठते हैं, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? एक थियोलॉजियन ने, जिसका नाम था हेलमन ईलिक, किस किताब में लिखा है ये पता नहीं, लेकिन उसने लिखा है कि कभी कभी ईश्वर की चुप्पी ही उसकी सोच है। ईश्वर की चुप्पी ही उसकी सोच है। जब आपको लगता है कि ईश्वर एकदम चुप है, हमारी विनती का जवाब ही नहीं दे रहा है, और हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, उसी परिस्थिति में ईश्वर कुछ सोच रहा है, उसकी योजना हमारे लिए कुछ और है। ऐसा इस थियोलॉजियन का कहना है। और संत पौलुस अपने विश्वास की यात्रा में उस प्रकार का विश्वास पाए हैं, और इसीलिए तिमोथी के नाम अपनी दूसरी चिट्ठी में पहला अध्याय वाक्य 7 में, पहला अध्याय वाक्य 7 में कहते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस नाव में, अन्य नाव में सवार जो चेले हैं, यीशु के चेले हैं, उनमें ऐसा भय छा गया है कि उनको अपना सामर्थ्य की बात तो दूर, उनको तो अब यीशु के सामर्थ्य पर भी संदेह हो गया है। और यीशु उनकी चिंता करते हैं, इस पर भी संदेह हो गया है। आप तो सो रहे हैं, चिंता करते तो आप जागते, इतनी आंधी चल रही है और हम लोग हल्ला कर रहे हैं, फिर भी आप सोए जा रहे हैं। और उन्होंने आत्मसंयम खो दिया था, आत्मसंयम खो दिया था। लेकिन हम लोगों को परिस्थिति सिखाती है कि हम लोगों को डरना नहीं है। संत पौलुस अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव कई बार पाते हैं। गनीमत है कि यहाँ यीशु जागने के बाद समुद्र को डांटते हैं, शांत हो जा कहते हैं, और तुरंत वायु बंद हो गई, धीरे चलने लगी, आगे जैसे नहीं, और पूर्ण शांति छा गई। और उस परिस्थिति में अपने चेलों के विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए समझाने लगे, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो?
यही सवाल हम लोगों के लिए भी होता है कि हम क्यों डर जाते हैं, क्यों हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? जिस प्रभु को वे लोग कितने प्रकार के चमत्कार करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि जिंदों को भी जिलाते हुए देखते हैं, उन पर भी उनका विश्वास कम पड़ जाता है। लेकिन चेले धीरे धीरे उस विश्वास में मजबूत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि आखिर यह कौन है वायु और समुद्र में उनकी आज्ञा मानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक भाई को विदाई दे रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जान भी नहीं पाया। एक दिन अचानक मैं माडर पहुंचा और जिस घर में रहते थे वहाँ घुसने वाला था, तो वह निकल रहे थे अपना गांव जाने के लिए। गांव से उसके परिवार से कुछ लोग आए थे उसे लेने के लिए, वहाँ जड़ी बूटी का चिकित्सा करवाने के लिए। वहाँ पर मात्र जय यीशु हुआ। फादर नीलम ने बताया कि घर वाले जड़ी बूटी का इलाज कराना चाहते हैं, उतना ही परिचय हुआ और ज़्यादा परिचय बढ़े ऐसा मौका फादर ने नहीं दिया। वह इससे पहले ही गुजर गए। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग उसे बहुत करीब से, बहुत निकट भाव से, लंबे समय से जानते होंगे। इसलिए जेल में उस बनी स्थिति के अनुसार कभी कभी आपके जीवन में भी सवाल पैदा होते होंगे। आज वैसा मौका हमें मिला है कि हमारा विश्वास ना डगमगाए। हम लोग अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से फादर को नहीं जानता हूँ कि वे अपने विश्वास में कितने मजबूत थे। लेकिन मान लेता हूँ कि एक पुरोहित के रूप में न केवल अपना विश्वास लेकिन लोगों का विश्वास को भी मजबूत करने में उन्होंने सहायता दी होगी। अपने विश्वास के कारण दूसरों के लिए उदाहरण बने होंगे और इस प्रकार के उतार चढ़ाव में उन्होंने अपने विश्वास को परखा होगा, उस विश्वास में और मजबूत हुए होंगे। जैसे नबी ईसाया 59वां अध्याय वाक्य नंबर 1 में कहता है, ईश्वर की बाहें काफी लंबी हैं, सबको संभालती हैं और उसके कान बहुत तेज हैं और इसीलिए हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। हम लोगों को ऐसा भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार का विश्वास मैं मानकर चलता हूँ कि फादर जेम्स अपने जीवन में रखते थे होंगे और उसी विश्वास में जब आज वह इस दुनिया से विदा लेकर के चले गए, आशा करते हैं उस विश्वास का सही इनाम स्वर्ग में प्रभु से देंगे और उस विश्वास के अनुसार ही अनंत शांति प्रदान करेंगे। हम लोग ऐसे सुंदर अवसर में अपने विश्वास को और थोड़ा मजबूत करें और उस विश्वास में आज के जीवन को हम एक यात्रा के रूप में लें और इस यात्रा के अंत में अपने लिए ईश्वर ने जहाँ हमारे लिए कमरे बना दिए हैं, जैसे यीशु ने चेलों को कहा 17वें अध्याय के सुसमाचार में, हम भी उस जगह उन घरों में प्रवेश पा सकें, ऐसा जीवन आज का बनाए। इसके लिए हम अपने अपने जीवन को टटोलें, फादर जेम्स के लिए प्रार्थना करें कि उनको प्रभु का बनाया हुआ कमरा मिले, अनंत शांति उन्हें प्राप्त हो और उन्होंने जो समर्पण इस जीवन में किया उसका मीठा फल वहाँ भोग सके।
करे और हमारे अपनी समस्त कलिसिया मिलाप लिए हमारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित जेम्स इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे, अब वो इसी बलिदान के फल स्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति
जो पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस हमारे समाज में आए और सभी आत्मा के साथ विश्व भर में अपने कनिष्ठ के सुधीरे सदस्य प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर जेम्स बेंगरा की सुधीले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंतियों के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। तेरी प्रभु क्रिस्त के द्वारा तेरी के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त की सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराएं और उसी पिता ईश्वर में जो हमारे जीवन दाता है और यीशु क्रिस्त में हम लोगों को अपनी संतान बनाया है, अपना विश्वास और मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसे ग्रहण करने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं।
प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित जेम्स भेंगरा को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन कर पाए। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बैठ जाएंगे। मरणभूम के लेट फादर जेम्स भेंगरा की शक्ति हमारे दिलों में जीवित रहेगी। परम आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, जेम्स भेंगरा के परिवारजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आज के सुंदर दिन के लिए। और हमने आज के इस दिन में लेट फादर जेम्स भेंगरा की अंतिम विदाई का मिस्सा सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं एवं भाग लिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन का, जिन्होंने कल भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। रात में मैंने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन में ही प्रत्युत्तर में कहा कि हम अभी ही जल्द ही व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए उन्होंने ट्रेजरर, सेक्रेटरी और मिनिस्टर से संपर्क किया और हमारे ट्रेजरर ने आर्थिक मदद की है और सेक्रेटरी और फादर मिनिस्टर ने मोर्चरी और बॉडी को फुलुंडुपल्ली में पहुंचाने के लिए अपनी सहायता दी, मदद दी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय फादर संजय तिर्की, पल्ली पुरोहित फुलुंडु का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने अपने सहयोगी पुरोहितों के माध्यम से हमारे लिए गिरजाघर की व्यवस्था की और रात्रि में डेड बॉडी को रखने के लिए हमें सहायता पहुंचाई है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फादर जेम्स भेंगरा के परिवारजन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें फादर जेम्स भेंगरा के रूप में एक अच्छे पुरोहित को दान में रांची महाधर्म प्रांत के में दिया है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम समय में भी आपने अच्छी तरह से उनकी देखभाल की है। इस कठिन समय में हम सभी रांची महाधर्म प्रांत के चरवाहे और सभी पुरोहित जन की ओर से आपके परिवार के लिए प्रार्थना है, सांत्वना है एवं दिलासा है। कॉफी बॉक्स की व्यवस्था कराने के लिए रांची पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर आनंद विठल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में रांची महाधर्म प्रांत के सेमिनेरियंस को भी, जिन्होंने बॉडी को पुरोहित वस्त्र से उन्हें सजाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिटर्जिकल कोयर की में सहयोग करने के लिए फॉर्मर प्रोविंशियल सिस्टर मंजुला डीएसए और उनकी कम्युनिटी के सभी धर्मबंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बेदी सजाने के लिए एवं लिटर्जी में हमें मदद पहुंचाने के लिए एसएसजेएम की सिस्टर सुपीरियर और सभी धर्मबंधुओं को बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को आपकी उपस्थिति हमें सांत्वना का एहसास दिलाती है। आप सबों की सहयोग, समय और प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कब्र की खुदाई करने वाले भाइयों को भी दिल से धन्यवाद।
आर्चडाइसिजन मीडिया टीम को भी आज की इस विधि में मीडिया से हमें सहयोग पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में उन सबों को धन्यवाद जिन्होंने आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए मदद कर रहे हैं। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दें। मेरी तरफ से भी कुछ सूचनाएं हैं। हम लोग जब बरियल के लिए जाएंगे, कब्रिस्तान की ओर जाएंगे, जब लौटने के बाद सबों के लिए पानी की व्यवस्था है, आम पानी की व्यवस्था है। और जो दूर दराज से आए हुए हैं और फादर जेम्स भिंगरा के जो परिवारजन हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है। इसलिए बरियल के बाद सभी कोई बारिश वापस लौटेंगे, चाय पानी होगी, ठंडा पानी जो भी है उसका व्यवस्था किया गया है। सभी कोई ठंडा पानी, आम पानी जरूर ग्रहण करके जाएंगे और बढ़िया से हम लोग फादर जेम्स भिंगरा का विदाई करेंगे। और साथ ही साथ मैं हमारे आर्च बिशप विंसेंट हाइन का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज इस स्वर्गीय फादर जेम्स भिंगरा का विदाई समारोह में विस्ता प्रदान अर्पित किए हैं। मैं सारे हृदय से हमारे आर्च बिशप को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा इसका फायदा उठाना उचित होगा। आज के अवसर पर मैं फादर नीलम को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ। इस कम उम्र में भी बीमार और बुजुर्ग फादरों की देखभाल अपनी क्षमता के अनुसार और काफ़ी समर्पण की भावना के साथ में फादर नीलम करते हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ जो भी फादरगण हैं उनको हर दृष्टिकोण से सुख मिले, उनकी ज़रूरतें पूरी हों और उनको सांत्वना भी मिलती रहे। और ये बहुत बार कठिन काम होता है, विशेष करके जब एक उम्र होती है, बीमारी हालत होती है, तो लोग अलग प्रकार से व्यवहार कभी कर बैठते हैं। तो बहुत धीरज की भी आवश्यकता होती है, समझदारी और संयम की आवश्यकता होती है। यह सब मैं फादर नीलम में देखता हूँ, उनमें उस प्रकार की सेवा भावना को देखता हूँ। उसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ। बहुत धन्यवाद फादर नीलम। प्रिय भाई बहनों, हम अपने भाई फादर जेम्स की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा इसके मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे प्राथमिक प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र फादर जेम्स को प्रवेश पाने दें। उन्होंने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से निमुक्त कर, अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर, तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई फादर जेम्स भेंगरा की लाश यहाँ सामने में पाते हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आजीव दशा में दफनाया जाएगा उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गढ़िये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई फादर जेम्स की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जो जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई जेम्स भेंगरा के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। एक और दूसरी सूचना है, जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं यहीं पर अंतिम दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ धूप है तो धूप के कारण से वहाँ पर अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहीं पर जिस किसी को अंतिम दर्शन करना है यहीं पर कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से भक्तिपूर्वक या दर्शन करने चाहने वाले लोग अंतिम आशीर्वाद के बाद ही आएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। क्रिस्त या समाप्त हुआ, हम सब विदा लें। अंतिम दर्शन के लिए जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अभी अंतिम दर्शन कर। पंक्ति बताइए ताकि भीड़ नहीं होगी। Thank you.